नमस्कार नेवी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों, एक बार फिर से जी के सीरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आपका मॉक टेस्ट आज रहने वाला है 6 नंबर। अब तक अपन ने 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। आज अपना छठा मॉक टेस्ट रहने वाला है और इस मॉक टेस्ट में जीके के टोटल अपन 25 प्रश्न करने वाले, क्योंकि अपने एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है भाई लोग, एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है मेरे वीरों, MR SSR वालों। बहुत ही शानदार मौका है, अब की बार मत चूकना। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। गणतंत्र दिवस 2025 किस देश के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि के रूप में थे? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय मिलेगा। अभी जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया 2025 का, यहां पर मुख्य अतिथि कौन थे, किस देश के राष्ट्रपति थे? 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ दोस्तों। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे अपने भारत में मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और इंडोनेशिया की करेंसी, मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, कुंभ मेला निम्न में से किस जगह पर नहीं भरता है? ऑप्शन आपके सामने, टाइमर स्टार्ट। क्या सोच रहे हो? ऑप्शन सी सोच रहे हो का? बिल्कुल सही सोच रहे हो। गांधीनगर गुजरात, यहां पर जो है कुंभ मेला नहीं भरता। हरिद्वार उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड, यहां पर भरता है। उज्जैन MP मध्य प्रदेश, यहां पर भी कुंभ मेला भरता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यहां पर भी कुंभ मेला भरता है। और एक जगह आती है दोस्तों नासिक महाराष्ट्र, यहां पर भी कुंभ मेला भरता है। तो यहां पर चारों जगह है जो कुंभ मेला भरता है, लेकिन ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। यहां पर कुंभ मेला नहीं भरता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय निम्न में से कौन सा? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो उस समय वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। समय यहां पर आपका कंप्लीट हुआ। आपको ऑप्शन डी पर जा रहे हो, लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय वायसराय। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 10 सेकंड का समय। यह प्रश्न सोच कर करना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, न कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा माउंट बेटन हो जाएगा मेरे वीरे, ये आपको याद रखना। और यदि यहां पर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछे तो क्या बताओगे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो हो जाएंगे अपने राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हो जाएंगे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इनको भारत रत्न भी मिलता है दोस्तों 1954 में, 1954 में, आपको याद रखना। इनको उपाधि दी गई है राजा जी की, निकनेम, सरनेम राजा जी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सोच लीजिए। एक पेन पेपर लेके बैठा करो और साथ में नोट करते रहो, सोचा करो कि इसका मैंने सही जवाब दिया या नहीं दिया। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताओगे कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यदि पूछे आपको 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। और एक आपको पूछे यदि 25 जनवरी हो गया, यदि आपको पूछे 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच, किसको भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन आपके सामने, सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब।
टाइमर कंप्लीट। नरेंद्र मोदी को भारत रत्न नहीं मिला है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। सीवी रमन साहब, चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न मिला है 1954 1954 में। सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न मिलता है, कब मिलता है? 2014 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है गुरुजी? 1954 1954 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। भारत रत्न शुरुआत करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है 26 जनवरी के दिन, तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अपन कह सकते हैं भारत रत्न की शुरुआत किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने की, आपको याद रखना है। तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। देश नायक, देश बंधु, देश रत्न, एक प्रश्न पूछा जाता है देश रत्न का, तो देश रत्न है राजेंद्र प्रसाद। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, 7वां प्रश्न। गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। देखो बहुत ही शानदार वाला मौका है, अभी भी आपके पास 15 दिन, पूरे 15 दिन, 15 से 16 दिन पड़े अपने पास, तो आप बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो जीके में डेली मॉक टेस्ट देके। गीता फोगाट, देखो गीता हो चाहे बबीता हो चाहे विनेश हो, तीनों किसकी खिलाड़ी है? तीरंदाजी की तो है नहीं, भारोत्तोलन की भी है नहीं, बॉक्सिंग मुक्केबाजी की भी नहीं है, कुश्ती की खिलाड़ी है, रेसलिंग आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारोत्तोलन की खिलाड़ी कौन है? भारोत्तोलन में भारा कौन उचाती है? बाई उचाती है, मीराबाई, मीराबाई चानू, चानू आपको याद रखना। बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी की खिलाड़ी कौन है? मैरी कॉम, मैरी कॉम। और लवलीना बोरगोहेन भी मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? आपको बताना है। टोडरमल, अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल भी एक था, तो ये कौन था? आपको ये बताना है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, अकबर के जो 9 रत्नों में टोडरमल था, ये वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था। पैसों का लेखा जोखा, किसको कितना पैसा देना, किसको कितनी सैलरी देनी है, वित्त मंत्री के अंतर्गत आता है। तो ये अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल क्या था? वित्त मंत्री था, फाइनेंशियल मिनिस्टर। आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुवैत की राजधानी कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने, टाइमर स्टार्ट। सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। दोस्तों कुवैत की राजधानी हो जाएगी कुवैत सिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुवैत सिटी। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? अरे इस पाकिस्तानी की राजधानी इस्लामाबाद है, आपको याद रखना है। ढाका किसकी है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी? टक्का हो जाएगी मेरे वीरे, याद रखना आपको। पाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी, ये आपको पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने, वाल्मीकि है, कालिदास है, वेदव्यास या कृष्ण। दोस्तों वाल्मीकि ने लिखा रामायण, कालिदास ने लिखा मेघदूत, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, वेदव्यास ने लिखा महाभारत और गीता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बताइए, सोचिए जल्दी से। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी सोल्जर्स मेरे से जीके पढ़ने चाहता है, अभी भी मौका है मेरे वीरों, मत चूकना। तो उसके लिए आपके नेवी वालों के लिए एक छोटा सा मैंने कोर्स लॉन्च किया है। जानकारी के लिए बता दूं आपको, यह है कोर्स आपके सामने रहने वाला है। ओनली 70 रुपये में मैं आपको कंप्लीट जीके पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको मैं स्टैटिक जीके कराऊंगा, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा, मैं ज्योग्राफी कराऊंगा, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स टोटली कराने वाला हूं ओनली 70 रुपीज में। और
बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना कोर्स परचेज कर लिया है, अपना व्हाट्सएप उनका ग्रुप अलग बना हुआ है, उनको बहुत ही शानदार पीडीएफ भेजता हूँ, तैयारी करवाता हूँ, तो आप भी अपने साथ जुड़ सकते हो। और क्लासें शुरू हो चुकी है, लगभग 20 क्लास तो हो चुकी है भाई, मैं पहले ही बोल दूं आपको। तो डेली की 2 क्लास देखोगे तो आराम से ये क्लासें भी कवर कर लोगे जल्दी से, 5 दिन में कर सकते हो। बहुत ही छोटी छोटी क्लासें है, स्टैटिक जीके कंप्लीट है, फिर हिस्ट्री करा रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी करा रहा हूँ, ठीक है, फिर करंट अफेयर्स की भी 3-4 क्लास हो चुकी है। तो ये आप अपने कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, ये दे देता हूं आपको 9413513647, तो ये मोबाइल नंबर है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में एक बार नीचे चेक करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, ज्वाइन कर लेना, नेवी का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो अब वापस अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये आप देख सकते हो मैंने शानदार, ये अपने एप्लीकेशन की क्लास है, आप देख सकते हो मैंने ऐप पे पढ़ाया है बहुत ही शानदार तरीके से। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नदियों के किनारे बसे भारत के शहर हो गए, हवाई अड्डे हो गए, तो ये सब क्लासें अपने एप्लीकेशन की है। चलो फिर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न अपने लास्ट में पूछा था कौन सा, ये आपका प्रश्न था कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो जानकारी के लिए बता दूं, भारत देश का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों संविधान से 2 प्रश्न बनते हैं कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, संविधान बनकर तैयार कब हुआ, और एक प्रश्न बनता है कि संविधान लागू कब हुआ। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। संविधान बनकर तैयार होता है 26, और यहाँ पर भी 26, यहाँ पर होता है 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पर होता है 26 जनवरी 1950 को, 2 मंथ बाद में लागू हो जाता है। तो ये याद रखना, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार होता है, और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तभी अपन 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है जी। और 26 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस भी मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। संविधान दिवस, कानून दिवस, विधि दिवस, लॉ डे, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए फिर, कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी से सोच लीजिए क्या हो सकता है। इसकी ट्रिक बताऊंगा, कभी ना भूलोगे। कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो भाई, अपन शादी ब्याह में जब जाते हैं तो वहां पर लोग क्या करते हैं, मुझे कॉफी चाहिए, वो बोलते हैं वहां पर मुझे कॉफी लाओ, कॉफी लाओ, और घर पर तो चाय पीता है। मतलब कहीं बाहर जाओ तो कॉफी पीता है और घर पर चाय पीता है। अरे नाटक करता है, वो क्या करता है, नाटक करता है। तो नाटक कहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा नाटक, कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों, आपको याद रखना। कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। और कर्नाटक में ही यदि मैं बोलूं सोने की खान है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में है, कर्नाटक में। सबसे ज्यादा चांदी किस राज्य में है, तो चांदी भाई अपने राजस्थान वालों के पास है, हमारे पास है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। मदर टेरेसा, जानकारी के लिए बता दूं, मदर टेरेसा को पीस का नोबेल पुरस्कार मिलता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। अब आपको बताना है कि वो नोबेल पुरस्कार मिला कब है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार इनको 1979 में, 1979 में मिलता है, और प्लस 1 कर दीजिए 1980 में इनको क्या मिलता है, भारत रत्न मिलता है। तो ये आप साथ में दोनों याद रख सकते हो, भारत रत्न का भी और नोबेल पुरस्कार का भी, ठीक है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है, स्वीडन के द्वारा अपन कह सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। दोस्तों सही की बात करें तो यहां पर इस्पात कारखाने दे रखे हैं, और यहां पर दे रखे हैं राज्य। तो कौन सा इस्पात कारखाना किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। बोकारो इस्पात कारखाना तो झारखंड में है मेरे वीरे, झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची। तो ऑप्शन ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। यहां पर पूछा कौन सा सही है, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना कर्नाटक में नहीं है, दुर्गापुर कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। अगला राउरकेला उड़ीसा में, तो ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला सही है, राउरकेला उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, 10 सेकंड का समय, बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब।
लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों, ये लोकसभा है अभी वर्तमान वाली 18वीं लोकसभा है, आपको एक तो ये याद रखना है। और अभी वर्तमान लोकसभा कौन है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर अभी लोकसभा वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला, आपने देखा होगा टीवी वगैरह मोबाइल में, ओम बिड़ला वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न, गीता फोगाट का संबंध ये हो चुका है। प्रश्न किसकी खिलाड़ी है गीता फोगाट, किसकी है भाई, भारोत्तोलन की, ना ही अंतरिक्ष, बैडमिंटन, ना ही कुश्ती की खिलाड़ी है। बैडमिंटन की कौन है, सानिया नेहवाल, शाइना नेहवाल। कौन है, शाइना नेहवाल, ये है बैडमिंटन की खिलाड़ी। एक है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। एक है सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा वो है टेनिस की खिलाड़ी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फिर इसका सही जवाब। तो यहां पर आपका समय कंप्लीट होता हुआ दोस्तों, जय जवान। देखो जवान और किसान कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं गुरुजी। तो ये रहा बहादुर, ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने नारा दिया, किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान का, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 सेकंड का समय बताइए। फिर ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को, आपको याद रखना है 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता, 4 दिसंबर को नेवी डे, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। और 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित डे, मैथ्स डे। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नैनीताल किस राज्य में है बताइए। नैनीताल उत्तराखंड में है, ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाए। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून। देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, लखनऊ। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी, गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है बताइए भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, कौन बताएगा सबसे पहले। क्षेत्रफल में हो जाएगा भाई 7वां स्थान अपना। कौन सा, 7वां। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, आपको याद रखना है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना। अपना कौन सा है, 7वां। और जनसंख्या में अपना दूसरा, आपको याद रखना है, सेकंड स्थान। अगला प्रश्न 21वां, नंद वंश का संस्थापक कौन है, ऑप्शन आपके सामने है। टाइमर हटा देता हूं जल्दी से, ये अपन 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 बहुत ही एक्सप्रेस चलने वाले हैं। नंद वंश के संस्थापक है भाई महापद्म नंद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, मौर्य वंश के संस्थापक है। कौन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच 22वां, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, अपन ने पढ़ लिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इसकी मुद्रा हो जाएगा रुपया। अगला प्रश्न, असम में स्थित पुल का क्या नाम है। असम में एक पुल है भाई लोग, उसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा असम में। असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगी। असम का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम के राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विनेश फोगाट का संबंध अपन ने बात की, गीता बबीता विनेश फोगाट, ये सब किसकी, अच्छा किस जिले से है ये आपको बताना। चरखी दादरी हरियाणा का एक जिला है, हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट है, चरखी दादरी से बिलोंग करती है विनेश फोगाट, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा भाई, सबसे ज्यादा वर्षा, मानसिन राम, ऑप्शन ए मानसिन राम। मेघालय में
मानसिन राम, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे वीरों? शिलांग। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग, आपको याद रखना है। तो ये टोटल 25 प्रश्न कर चुके हैं। अपने आर्मी का कोर्स बता दिया मैंने। जो भी बंदा लेना चाहता है, स्टूडेंट लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की और शानदार वाली क्लास से मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आज अपना छठा मॉक टेस्ट था मेरे वीरों। कौन सा छठा मॉक टेस्ट? और कल करने वाले अपन सातवां मॉक टेस्ट। एग्जाम तक लगभग 20 से 25 मॉक टेस्ट करने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार आपके एग्जाम में हेल्प होगी। जय हिंद, जय भारत।